अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स वाला पजवानी। फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथ्स आखान बोर्ड लेक्चर नंबर 2। और हम रेशियो का टॉपिक पढ़े तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 2 हमारा रेशियो का। तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्वेश्चन एक्सप्रेस इन द रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी इफ। यहाँ पर हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। बेसिकली ये डिफरेंट पार्ट है, ठीक है, इसको भी रहने देते हैं। पहले से पहले ये 3 पार्ट को हम समझते हैं, इसको किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ए रेशियो बी रेशियो सी की फॉर्म में हमें रेशियो को बनाना है। गिवन क्या है, ए रेशियो बी, ए रेशो बी जो कि है मेरे पास 3:5, और बी रेशो सी जो कि मेरे पास है 5:8। ठीक है, अब इन क्वेश्चन को किस तरीके से ए बी सी रेशो बनाना है, किस तरीके से बनाएंगे, इसके दो तीन मेथड्स होते हैं, दो मेथड होते हैं, तीन ही दो मेथड्स होते हैं। तो दोनों मेथड्स को मैं बता देता हूँ, जो मेथड आपको आसान लगे आप उस तरीके से कर लें। ठीक है, इन दोनों रेशो के अंदर कॉमन क्या है हमारे पास, 5, बी कॉमन है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बी की वैल्यू 5 है और यहाँ पर भी बी की वैल्यू 5 है। तो दोनों वैल्यूज यहाँ पर कॉमन है। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर बी की दोनों वैल्यूज क्या है, कॉमन है। जब बी की वैल्यू कॉमन है इसका मतलब आपको फाइंड आउट करना है ए रेशो बी रेशो सी। आपका बी कॉमन है, बच क्या गया, ए की वैल्यू 3 हो गई और सी की वैल्यू 8 हो गई। तो आपका आंसर आ गया 3:5:8। ये पहला पार्ट था जो कि बड़ा ही सिंपल पार्ट था। अब नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, ए रेशो बी 8:15 के इक्वल है। दूसरा है हमारे पास बी रेशो सी जो है 3:10 के इक्वल। अब यहाँ पर हमारे पास कॉमन पार्ट फिर भी है, लेकिन इशू क्या है, प्रीवियस पार्ट के अंदर बी कॉमन था और बी की वैल्यू सेम थी, लेकिन यहाँ पर बी की वैल्यू 15 है और यहाँ पर 3 है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यूज है बी की उसको सेम करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस ब्रैकेट को, ठीक है, अब इस ध्यान सुनिएगा, इस ब्रैकेट को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस ब्रैकेट को 15 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ताकि वैल्यू सेम हो जाए। तो ये मेरे पास 24 और 45 बन जाएगा। ठीक है, ए रेशो बी, अब बी रेशो सी हमारे पास बन जाएगा 45:150। ठीक है, इससे हुआ क्या, हमारे पास जो बी है जो कॉमन है दोनों में उसकी वैल्यू सेम हो गई। ठीक है, सेम हो गई तो आपने सिंपल लिखा ए रेशो बी रेशो सी, बी की वैल्यू 45, ए की वैल्यू 24 और इसकी आ गई 150। अब आपने सिंप्लीफाई, अगर पॉसिबल है तो सिंप्लीफिकेशन करनी है। जैसे कि 3 8 जा हो गया हमारे पास, 3 1 जा 3 5 जा 350 हो गया, सही है। ये हो गया हमारे पास, और सिंप्लीफिकेशन तो 8:15:50, ये हमारा फाइनल आंसर हो, क्योंकि और कटिंग इसमें नहीं हो सकती, क्योंकि तीनों को सेम नंबर से ही कट करना है, सेम टेबल से ही आपने कट करना है, ये बात पता होनी चाहिए आपको। 8:15:50 आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप ये क्लियर होगा आप लोग को। अब इसका दूसरा मेथड क्या है, ये तो मैंने एक मेथड समझा दिया। ये मेथड क्या था, अगर बी सेम नहीं है तो नीचे बी की वैल्यू 3 है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, ऊपर 15 है तो नीचे 15 से मल्टीप्लाई करा दिया। एक मेथड तो ये हो गया। इसी इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से करके दिखाता हूँ आपको। आपने लिखा ए रेशो बी रेशो सी, आपके पास पहला गिवन है ए और बी जो कि है 8:15। सेकंड आपको बी और सी गिवन है, बी 3 है और ये आपके पास 10 है। ठीक है, अब इस मेथड को गौर से समझिएगा। ठीक है, नॉर्मली बच्चे मेथड 1 को ही प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आपको जो मेथड लगे आप उससे करें, इसलिए मेथड 2 भी करा रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो मिड में सेम है उनको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया 45, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 24 और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। तो एग्जैक्टली वही चीज बन गई जो मैंने अभी सॉल्व किया था। अब इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास 8:15:50, वो आंसर वही आएगा, फर्क नहीं आएगा। बस एक दूसरा मेथड आ गया हमारे पास। ठीक है, आई होप ये वाली बात आप लोगों को क्लियर होगी। बहुत आसान सा सवाल था। ठीक है, अच्छा, अब एक और देख लेते हैं हम, थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। थर्ड पार्ट फिर दोनों मेथड से करके देखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है ए रेशो बी जो कि है 3:7। ठीक है, सेकंड है ए रेशो सी जो कि है 5:30। अब यहाँ पे कॉमन क्या है हमारे पास, ए कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे कॉमन क्या है, ए। यहाँ पर ए की वैल्यू 3 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई 5 से करा दूंगा और यहाँ 3 से। तो ये मेरे पास बन जाएगा अब 15:35 और ये बन गया 15:39। ठीक है,
ए सेम हो गए, हम ए रेशो बी रेशो सी निकालना है। ए जो सेम है 15 आ गया, बी की वैल्यू 35 हो गई और सी की वैल्यू 39 हो गई। कटिंग पॉसिबल नहीं है, किसी टेबल से कट डाउन नहीं हो रहे, तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप ये क्लियर होगा। इसको भी सेकंड मेथड से करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले लिखा ए बी सी। ए हमारे पास है 3:7 और फिर हमें ए 5 रेशो यहाँ पर आ जाएगा 30। ठीक है, अब जैसे वहां पर ए कॉमन था तो ए को वैल्यूज को मल्टीप्लाई करा, जैसे ही इसको भी मल्टीप्लाई करा देंगे, ये मेरे पास 15 बन गया। ठीक है, अब सेकंड मेथड गौर से समझना। ठीक है, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। यही वजह है कि स्टूडेंट को पहला मेथड ज्यादा प्रेफर, मैं खुद भी प्रेफर करता हूँ कि पहला मेथड करें, क्योंकि सेकंड मेथड के अंदर जो है अगर आपको ए कॉमन गिवन है तो उसके लिए डिफरेंट एरोज यूज होते हैं मल्टीप्लाई के, बी कॉमन है तो उसके लिए डिफरेंट एरो यूज होते हैं। तो इस वजह से कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मेरा मशवरा ये होता है कि फर्स्ट मेथड को प्रेफर करें, और वो भी नॉर्मली आसान ही है, बहुत आसान है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 35, 5 7 द, और ये हो जाएगा 39। ठीक है, और ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब लास्ट पार्ट पे आते हैं। लास्ट पार्ट जो है वो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, जिसमें ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी को प्रूफ करना है, मतलब इन ऐसा इसको फाइंड आउट करना है, प्रूफ नहीं, फाइंड करना है इसकी वैल्यूज को। ठीक है, इसका सिंपल मेथड है जो आपने याद रखना है। इसके लिए आपने क्या करना है, गौर से समझिएगा इसका मेथड करना क्या है। ठीक है, मैंने आपको फाइंड बता दिया करना है, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे जो कि हम ऑलरेडी करते हुए हैं। ठीक है, मेथड 1 यूज कर रहा हूं मैं, ये हो गया 1:2, ये है B/C 4:5। तो पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास क्या है, देखिए B कॉमन है, यहाँ B की वैल्यू 2 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ 2 से। ठीक है, आप लोगों ने 4 और 2 को यहाँ लिखना है, मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4,8, ये इसकी वैल्यू बन गई, और ये बन जाएगा 8,10, ये सेकंड वाले की वैल्यू बन गई। अब दोनों में बी सेम आ गया, तो इसका मतलब ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी लिखते हैं। ठीक है, आपके पास बी जो है वो तो कॉमन आ चुका है, तो आपने लिख दिया 8। ए की वैल्यू आपकी आ गई है 4 और सी की आ गई है 10। ठीक है, ये आपने क्या किया, ए रेशो बी रेशो सी निकाल दिया जैसे हम प्रीवियस पार्ट में कर रहे हैं, और आपने ऊपर लिख दिया ए बी सी डी जो कि फाइंड आउट कर रहा है। तो ए बी सी की वैल्यू आप निकाल चुके, वो आपने लिख दिया। अब कौन सा बच गया, ये वाला बच गया, सी और डी। आपने यहाँ 3 लिख दिया और यहाँ 2 आ गया। अब बड़ा ध्यान से समझिएगा किस तरीके से सॉल्व होगा। ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे 30, जैसे कि प्रीवियसली देखा हमने। ठीक है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 हो जाएगा, और इसको भी इससे मल्टीप्लाई, इसका मेथड सेम रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। नॉर्मली आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होता है, आराम से हो जाता है। सही है, जब 4 वाला आपके पास आएगा ए बी सी डी तो इसी तरह होगा, 8 3 24, इसमें याद रखने का मसला नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट वाला हमारे पास होगा 10 to the 20। तो मेरे पास आंसर, अब इसको सिंप्लीफाई करना बाकी है, 12 24 30 एंड 20 आया है। तो 2 6 जा, 2 12 जा, 2 15 जा, 2 10 जा। ठीक है, अब और की सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, आंसर हो गया 6:12:15:10। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, 6:12:15:10। याद रहे सारी वैल्यू सेम नंबर से ही कट होनी चाहिए, वरना आप कट नहीं करेंगे। तो आई होप ये वाला लेक्चर आपको क्लियर होगा। यहाँ पर हमारा रेशो का टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। अब हमें करने क्या है, अब मैं आपको पास्ट पेपर्स पे लेके जाऊंगा रेशो के जो है, उसको हम गो थ्रू करेंगे, उसकी एमसीक्यूज किस तरह के होते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, और कुछ इंक्रीज डिक्रीज का रेशो किस तरह फाइंड आउट किया है, तो वो मैं आपको पास्ट पेपर के अंदर ही सिखा दूंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी पास्ट पेपर से रिलेटेड होगी। तो जरूर पहले बेसिक्स को जरूर गो थ्रू करें रेशो की, इसके बाद पास्ट पेपर्स की वीडियो को गो थ्रू करें, तो आपको समझ आ जाएगी चीजें करनी किस तरीके से। ठीक है, पास्ट पेपर से बेसिकली आपको आइडिया होता है, जैसे आखान बोर्ड पर रिपीटेशन नहीं होती, बहुत रेयरली कोई सवाल आ जाए, बहुत रेयरली होता है, लेकिन रिपीटेशन के चांस बहुत कम होते हैं। तो पास्ट पेपर आपको आइडिया देंगे किस तरीके से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को आज का लेक्चर क्लियर होगा। कोई भी क्वेश्चन है आपके पास जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है इससे रिलेटेड, आप लोग पूछ सकते हैं, या कोई भी कंफ्यूजन है वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पास्ट पेपर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।